नमस्कार, मेरा नाम मृणाल है और मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूं आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस ऑफ आर्यवर्त में। आज हम एक गुड न्यूज़ लाए हैं। जी हाँ, यह गुड न्यूज़ हमारे लिए है, हमारे देश के लिए है। इसका सीधा सरोकार हमारे अपने देश भारत से है। आज यह खुशखबरी आई है कि चाइना, जो पिछले दिनों से विवाद चल रहा था, उससे यू टर्न ले चुका है। मतलब चाइना की जो पॉलिसी थी कि वहां पे टेंशन क्रिएट किया जाए, भारत मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत कहें इसे, या रणनीतिक जीत है, जिसे चाइना को पीछे हटना पड़ा है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। हाँ, यह टेंशन है, वहां तनातनी रहेगी, लेकिन मोदी जी अपने प्रबल कूटनीतिक चाल से और सफल विदेशी नीतियों से इसमें सफल होंगे, और ऐसा अभी तात्कालिक देखने को मिला है। मैं यहाँ यह भी क्लियर कर दूं कि भारत, यह नहीं है कि आगे चीन ऐसी हरकत नहीं करेगा। चीन ऐसी हरकत करता रहेगा, लेकिन भारत उसे बराबर जवाब देता रहेगा। आज बात इस मुद्दे पे फिर से वापस आते हैं। ऐसा हुआ क्यों? शी जिनपिंग ने ऐसा क्या क्या कर दिया मोदी ने कि उसे पीछे हटना पड़ा? एक्चुअली में इसकी रणनीति पहले से ही बनाई जा रही थी। आज मैं आपको कुछ पुराने किस्सों से लेकर के आज के सिनारियो तक लाने की कोशिश करता हूं। जब से एस जयशंकर, आपके विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री को जब से विदेश मंत्रालय संभालने का मौका मिला है, यह एक कूटनीतिक चाल थी कि एक ब्यूरोक्रेट को, जो बहुत दिनों तक चाइना में राजदूत रहे, उनको भारत ने अपना विदेश मंत्री बनाया। एक घटना याद कीजिए, जब अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया था, हड़कंप मच गया था पाकिस्तान में। यह भी एक रणनीति का हिस्सा था। यही रणनीति का हिस्सा इस बार एस जयशंकर के लिए, मतलब चाइना के लिए, हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हमें मालूम था कि आज नहीं तो कल चाइना ये डोकलाम वाला सीख है। डोकलाम में जो हमारे साथ हुआ, उससे सीख करके हमने, मोदी सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय में एक ब्यूरोक्रेट को शामिल किया, जिन्होंने अपना सफल ब्यूरोक्रेसी का परिचय दिखाया था। उनको बनाने का फायदा भारत को क्या हुआ, इस मुद्दे पर बात करेंगे। एक्चुअली में एस जयशंकर साहब चाइनीज बहुत अच्छे से जानते हैं। चाइनीज भाषा वो जानते हैं। जब भी उन्हें अपने समकक्ष से बात करनी होती है तो बीच में कोई इंटरपेरेटर नहीं होता। इंटरपेरेटर मतलब समझिए कि जब भी देखिएगा कि भारत चाइना के बीच कोई भी समिट होती है, भारत के प्रधानमंत्री या चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आपस में बात करते हैं, तो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, जो चाइनीज को हिंदी में करके या हिंदी को चाइनीज में करके दोनों प्रधानमंत्रियों को कंफर्ट करता है। ऐसी स्थिति इस बार विदेश मंत्रालय के अपने समकक्ष से बात करने में उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जी चाइनीज बहुत बेहतरीन जानते हैं। इस कारण से उन्हें बात करने में आसानी हुई, और उन्होंने अपनी भाषा में बता दिया कि भारत इस बार एक भी इंच पीछे हटने वाला नहीं है, और मोदी जी की वह नीति कि हम नजरें मिलाकर बात करेंगे, इस नीति पर भारत सफल हुआ। चाइना को पीछे हटना पड़ा। इसके लिए भारत, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ऐसा हो गया, इसके लिए पहले से ही नीति बनी आ रही थी। मोदी सरकार पिछले 6 वर्षों में अपने विदेश नीति को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट की है, और हम अपने जो हमारे बॉर्डर हैं उसे सिक्योर करने में लगे हुए हैं। हमने बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर किया, पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन कम धीरे धीरे किया। वैसे ही अभी जो स्थिति चाइना में बनी है, उसके लिए भी पहले से ही रणनीति तैयार थी। हम लोगों ने 1997 में, मैं कुछ पुरानी बातें आपके सामने रखता हूं, 1997 में पहली बार भारत सरकार ने 73 सड़क निर्माण की योजना रखी थी, ब्लूप्रिंट तैयार किया था रणनीतिक रूप से एलएसी पर। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच है। तो उस पे उसी समय ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था कि वहां पे हम लोग सैनिकों के आवागमन को सुगम बनाएंगे। वह इलाका पथरीला है, वहां पे तो जाना आना, ट्रक का मूवमेंट या वहां पे किसी भी चीज का, सैनिक उपकरण का मूवमेंट करना इतना आसान नहीं था। इस कारण से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेना का ही एक विंग है, उसे यह ब्लूप्रिंट दिया गया था। और 1997 में उस समय इंडो चाइनीज बॉर्डर रोड एक ग्रुप बना था जिसे यह काम करना था। तो उसी समय तय हुआ था कि 73 में से 63 मतलब 63 सड़क भारत के सेना, भारत
की सेना का विंग जो BRO है वो बनाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह कि उसके बाद 2012 तक हम सिर्फ 15 सड़क ही बना सके। यह हमारी राजनीतिक हार थी, क्योंकि हमारे पास कोई सशक्त सरकार नहीं थी। हम 10 साल घिरे रहे 2004 से लेकर के 2014 तक एक ऐसे सरकार से जिसे इन सब चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं था। तो उनकी नीति थोड़ी नरम थी चाइना के प्रति, यही हुआ। तो उसके बाद 2015 से हमने इस क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश की, और 2016 से 18 के बीच जो डोकलाम वाला भी मुद्दा इसी में हुआ था, आपको याद होगा। तो इसके बाद हम लोगों ने अपना सड़क निर्माण का दर दोगुना कर दिया। मतलब 3323 किलोमीटर की 3323 किलोमीटर की सड़क जो बनाने का जिम्मा उठाया था भारत की सेना ने, उसमें से 2304 किलोमीटर 2304 किलोमीटर की सड़क पूर्णतया कंप्लीट कर दी गई है, और बाकी बचे क्षेत्र पे सड़क बनाने का कार्य जारी है। तो अभी जो तत्काल विवाद था वह भी इसी को लेकर के है कि भारत ने हम अपने सीमा पे सड़क का निर्माण तेज कर दिया है। तो इसी कारण से चाइना इसे रोकना चाहता है, चाइना इसे बाधित करना चाहता है। तो अभी जो तत्कालीन विवाद उस दिन मैंने अपने शो में बताया था प्योंगयांग लेक को लेकर के, यही है कि वहां सड़क निर्माण हो रहा था, उसे रोकने की कोशिश थी। तो मैंने बोला कि जो 10 साल का समय जो हम लोग ढुलमुल रवैया अपनाए, उस बीच में चाइना ने अपने उपक्रम को वहां बढ़ाया, वहां ईजी मूवमेंट कराया चाइनीज अपने सैनिकों का, जिस कारण आपने डोकलाम का मुद्दा देखा था। और भारत इसके काउंटर में अब पूर्णतया तैयार है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह सरकार जो कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटती, इसे एस जयशंकर साहब ने, हमारे विदेश मंत्री साहब ने चाइनीज प्रशासन को अच्छी तरह से समझा दिया कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं इस बार। और इसमें कूटनीतिक जीत इसलिए बोली जा रही है कि भारत ने चाइना पे क्या प्रेशर बनाया होगा। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया कि चाइना को हमने पीछे हटने को मजबूर कर दिया। एक्चुअली में तिब्बत, जी हाँ, एक स्वतंत्र देश था जो आज चाइना के आधिपत्य में है, जिसकी सीमा डायरेक्ट भारत से लगती है। तो उसमें यूएस ने, अमेरिका ने तिब्बत को एक फ्री स्टेट का, मतलब एक देश का दर्जा देने का एक बिल बनाया है, जिसे वह लाएगा या अपने संसद से पास करवा चुका है और यूएन में लाने की तैयारी है। तो एक्चुअली में जयशंकर साहब ने अपने समकक्ष चाइनीज प्रशासन से बात की और उसे समझाया कि अगर इस बार टेंशन डोकलाम से ज्यादा बढ़ी, जैसा हुआ था 2 साल पहले, तो इस बार भारत प्रखर नीति अपनाएगा। हम आक्रमण करेंगे, हम डिफेंस नहीं करेंगे। मतलब हम यूएस के उस पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे और चाइना को एक्सपोज करेंगे विदेश में, फोरम पे, विदेशी फोरम पे, विदेशी मंचों पे उसे एक्सपोज करेंगे। इस कारण से चाइना को पीछे हटना पड़ा। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी मजबूत हैं, उनसे हमेशा युद्ध नहीं होता, गुत्थम गुत्था हो सकता है। युद्ध लड़ने का यह समय नहीं है, हम कूटनीतिक तरीके से इसे सुलझाएंगे। और मैं यहां पे तारीफ करूंगा मोदी सरकार की कूटनीति की, मोदी सरकार की विदेश नीति की, जिसमें हमने आंख में आंख डाल करके बात की और ड्रैगन को पीछे हटना पड़ा। यह हमारी तत्कालीन ही सही लेकिन कूटनीतिक बड़ी जीत है। इसके लिए मोदी सरकार धन्यवाद की पात्र है। बस यही कहना था आज। आप अपने आप का ख्याल रखिए और देश की भावना को समझिए। देश की भावना के प्रति, देश के प्रति आपकी इज्जत आज और गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। जब आप यह शो देखेंगे तो आपको लगेगा कि फैक्ट सही है और भारत ने यहाँ पे जीत हासिल की है। जय हिंद।